अब नौकरी का चक्कर छोड़ो, मैं आपको 5 धांसू बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकती हो। देखिए, पैसा ना मेहनत से नहीं बनता, पैसा दिमाग से बनता है और आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना पुराना ई रिक्शा लेना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ई रिक्शा आपको पुराना मिलेगा कहां पर। ई रिक्शा का नाम सुने होंगे, भाई आप लोग देखे भी होंगे कि छोटा से ई रिक्शा रहता है 3 पहिए वाला, और वही आपको खरीदना है। ज्यादा आपको नौकरी नहीं तलाशना है। आप देखिए, जाते हैं परदेश में, वहां पे लोग ना नौकरी खोजते हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो मैं आपको कहता हूं ना कि नौकरी का चक्कर ही छोड़ दो, एक बिजनेस करने के चक्कर में पड़ो, और वो भी आपको शुरू में बड़ा बिजनेस नहीं करना है। देखिए, हमारे गांव में एक लड़का था और वो ना पहले परदेश में नौकरी करता था, और वो नौकरी बहुत दिन किया। उसके बाद वो घर पे आया और वो एक दुकान खोला, बड़ा दुकान खोला, बड़ा बिजनेस किया। मैं आपको बताता हूँ किस चीज का। किराना स्टोर, किराना दुकान किया वो। भाई, किराना दुकान इतना बड़ा किया, बहुत पूंजी लगाकर, बड़ा पैसा लगाकर किया उसे, लेकिन सफल नहीं हो पाया। भाई, बिजनेस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात होती है उसके लिए जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो आपको बड़ा बिजनेस करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कोई छोटा बिजनेस करके पहले सीखना है, जानना है, उसके बाद बड़े बिजनेस के चक्कर में पड़ो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक पुराना ई रिक्शा आपको लेना पड़ेगा, और इसी पुराने ई रिक्शा से आप 5 धांसू बिजनेस कर सकते हैं। सारे बिजनेस एक से बढ़ के एक हैं, कोई एक बिजनेस कर लेना। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो लोग परदेश में जाते हैं ना, परदेश, देखिए, परदेश में मैं भी रहा हूं, और घर छोड़ के जाते हैं। सुबह में मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह 8 बजे की ड्यूटी रहती है। कंपनी का ड्यूटी यही होता है, 8 बजे 9 बजे यही होता है। उसके बाद शाम को कितने बजे आते हैं ड्यूटी करके? रात 8 बजे। अब बताओ, 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे हो आप, और आपको मिल क्या रहा है? वही सुपरवाइजर मैनेजर की उल्टी सीधी बात सुनना पड़ेगा। तो भाई, मजदूरी करना, मेहनत करना और ये नौकरी करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन हमेशा, भाई देखिए, अगर आप हमेशा इसे करते रहे, आपको लग गया कि मुझे यही करना है सिर्फ, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं आज आपको जो भी बातें बता रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े बिजनेस के चक्कर में पहले मत पड़ो, एक छोटा बिजनेस करो। भले आपके पास ज्यादा पैसा है तो क्या से, मैं कहता हूं, मान लीजिए कोई कारीगर है, कोई इंजीनियर है, तो वो तुरंत इंजीनियर नहीं बन जाता है। कोई अगर बाइक को रिपेयरिंग करना अगर सीखता है ना, बाइक, मान लो अगर आप कहीं बाइक रिपेयर करना सीख रहे हैं, तो आपको ना पहले लेबर वाला काम करना पड़ेगा, हेल्पर वाला काम करना पड़ेगा। चलो भाई, पहिया खोलो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसमें ऑयल डालो, तेल डालो, तो धीरे धीरे 6 महीना की ट्रेनिंग चलती है, 1 साल की ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद आप एक इंजीनियर बनते हो, रिपेयर बनते हो, कारीगर बनते हो। तो इसीलिए बिजनेस उसी तरह है। आपको छोटा बिजनेस से पहले सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उसके बाद बड़े बिजनेस के चक्कर में पड़ना। तो मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि आप जब भी शुरू करो तो कुछ मजबूती के साथ शुरू करो। ठीक है? देखिए, तो ये 12 घंटा की ड्यूटी नहीं करना है हमें। हमें मात्र 2 से 3 घंटा काम करके, 2 से 3 घंटे काम करके बिजनेस को चलाना है। भाई, हम 12 घंटा अगर अपने काम में अगर दे देंगे ना, जो समय मैं कंपनी में दे रहा हूं, जो समय मैं मजदूरी करने में दे रहा हूं, वही समय अगर मैं अपने छोटे बिजनेस में दे दूं, तो भाई मैं बहुत आगे जा सकता हूं। लेकिन लोग करते नहीं है जी, उनको अच्छा वही लगता है। तो जिसको पता नहीं है वो जान ले
कि हम मजदूरी करते रहे, नौकरी करते रहे तो कुछ हो नहीं पाएगा। हमें बिजनेस करना पड़ेगा और दिमाग लगा के। देखिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा बिजनेस है। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपको बहुत जल्दी रहती है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है ये वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैं आपको बता रहा हूं कि दूध, ये पुराना ई रिक्शा आपको कैसे मिलेगा, पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। देखिए, ये ई रिक्शा इस तरीके से होता है, आप लोग देखे होंगे। ऐसा ये रिक्शा होता है, ठीक। और इसमें हैंडल लगा रहता है, एक आदमी यहाँ पे बैठ के इसे चलाता है। पीछे माल रखने का जगह होता है, ठीक। अब मैं कहता हूं ये ई रिक्शा आपको पुराना लेना है, नया नहीं लेना है। कहीं पे सेकेंड हैंड पता करो, वहीं से खरीदो। जो इसे रिपेयर करते हैं उनसे पूछोगे तो आपको दिला सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना ई रिक्शा खरीद कर आपको दूध, देखिए दूध का कलेक्शन, अब आपको शहर में जाना है। शहर में क्या होता है ना कि शहर में जो छोटी छोटी दुकान है, जैसे चाय का दुकान हो गया, जनरल स्टोर हो गया, जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हैं, दूध बेचते हैं, छाछ बेचते हैं, वो पैकेट का दूध खरीदते हैं, पैकेट का। अब आपको क्या करना है, अब आपको होलसेल में पैकेट का दूध लेना है और खरीद कर छोटी छोटी दुकानों पर सेल करना है। जाकर 5 6 7 दुकान पकड़ लीजिए और अपने इसी ई रिक्शा से जाइए, ई रिक्शा से, और जाके छोटे छोटे दुकानदारों को सेल करिए। भाई आप कहोगे मैं नहीं करूंगा, मुझे नौकरी ही करना है, तो आप नौकरी करो, हम नहीं मना करेंगे। लेकिन ये जान लो कि नौकरी हम भी किए हैं, मजदूरी हम भी किए हैं, लेकिन हमने छोड़ दिया। हम खुद अपनी बात बता रहा हूं कि मैं दिल्ली में था, नौकरी करता था, 12 घंटा की ड्यूटी करता था। भाई सुपरवाइजर, मैनेजर की बातें सुनो, दिमाग पे टेंशन, ऊपर से शाम को आओ ना थक जाता था शरीर। क्या करेगा, जीवन में यही करने आए हो? तो जीवन में अगर कुछ करना है तो बिजनेस करना है, शांति से अगर जीना है, अगर चाहते हो कि हमारे पास पैसा भी रहे, नाम भी रहे, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। नहीं तो नौकरी में ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहावत कहा गया है कि पान की दुकान खोल लेना लेकिन नौकरी मत करना, ठीक है। नौकरी का मतलब होता है नौकर जी, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। तो आपको दूध का जो कलेक्शन है ये आपको करना है। पैकेट का दूध छोटी छोटी दुकानदारों को ले जाके बेचना है। बहुत तेज बिकता है शहर में, बहुत डिमांड है, बहुत पॉपुलर है। चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। दूसरा बिजनेस बहुत ही बेस्ट है, इतना तगड़ा बिजनेस है, धांसू है। देखिए, जैसे आपको बता रहा हूं, ये आपके पास ई रिक्शा पुराना वाला रहेगा और इसी ई रिक्शा में आपको चले जाना है मार्केट में। कौन सी मार्केट में, अभी आपको बता रहा हूं। देखो, वहां पे जाइए जहां पे ना आपको होलसेल सामान मिले। जैसे मसाला का मार्केट होता है, दिल्ली में है मसाला का मार्केट, मैं गया हूं। और आपके नजदीकी जो भी मार्केट हो, ऐसा नहीं कि दिल्ली ही जाना है, जो भी मार्केट हो वहां पे जाइए और वहां से मसाला, जैसे इलायची हो गया, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इलायची, ठीक है, काली मिर्च हो गया, ठीक, काली मिर्च, जीरा हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत ऐसे, तेजपत्ता हो गया, ये सब लेकर और एक छोटा सा पैकेट बनाइए। छोटा से 12 पीस रहता है, 10 पीस रहता है, अपने हिसाब से बना लेना। बना के छोटे छोटे दुकानदारों को अपने ई रिक्शा पे रख के आप बेच सकते हो। और फुटकर मसाला भी रख के बेच सकते हो। मान लीजिए किसी को इलायची सिर्फ चाहिए, इलायची बेचो। मसाला चाहिए, गरम मसाला बना के आपको इसी ई रिक्शा से गांव और शहर में घूम के आपको बेचना है। गांव में करना है तो गांव में करो, शहर में करना है तो कॉलोनी होता है, शहर में जाओ, अलग अलग घरों में ले जाके इसे दो। भाई बहुत पॉपुलर है, रोज के यूज होने वाला प्रोडक्ट है, लोगों में डिमांड है, ग्राहक दौड़ते हैं इस पर। मैं आपको चलिए बताता हूं। तो आप मसाला का काम शुरू कर सकते हैं अपने गांव शहर में, मसाला पैकिंग करके बेचना। अब देखिए, चलिए मैं आपको तीसरा बिजनेस बताता हूं। तीसरा बिजनेस बहुत ही काम का है, बहुत बेस्ट है,
खोजा हूं तब जाके मुझे मिला है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक दुकान करो, छोटी सी एक दुकान करो, चलती फिरती दुकान करो। इसी पुराने ई रिक्शा पर एक आपको दुकान करना है। कौन सी दुकान? एकदम सस्ता, कम खर्च में, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत कम पूंजी लगाकर। देखो, आपको लेना है दूध, ज्यादा नहीं, 5 लीटर दूध लेना है। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। 5 लीटर दूध लेना है। उसके बाद चीनी लेना है। चीनी कितना? ज्यादा नहीं, आपको 5 kg चीनी, और 2 से 3 घंटा का ही काम है वो। उसके बाद अदरक, अदरक ले लीजिए, 1 kg अदरक। और उसके बाद आपको लेना है चाय, चाय पत्ती। ये सब लेकर और एक अदरक वाली चाय बनाओ और वहां पे ले जाके बेचो। देखो, इसको बेचने का ना तरीका होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं अभी, देखो ध्यान से। जैसे बाजार हो गया, मार्केट, वो मार्केट जो ना बस स्टैंड हो गया, सब्जी मंडी हो गया, भीड़ भाड़ की जगह हो, वहां पे जाके आप चाय बेचो भाई। सुबह 2 से 3 घंटा बेचोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें, ठीक है। और जाके लोगों को चाय पिलाओ। सुबह सुबह का काम है, शाम का काम है, चाय बनाकर बेचो, ई रिक्शा पे बेचो। आपका ना खर्चा भी अच्छा खासा निकलेगा और मेहनत करोगे तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सुबह 2 से 3 घंटा भाई नौकरी करने से बहुत अच्छा है, मजदूरी करने से बहुत अच्छा है। एक चाय कॉफे बनाकर बेचना, चाय कॉफे खोलो, मतलब एक चलती फिरती चाय की दुकान है अपने नाम का, जो भी आपका नाम है, मोहन सोहन जो भी हो, चाय का दुकान आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथा बिजनेस। चौथा बिजनेस भी बहुत बेस्ट है। देखिए, चौथा बिजनेस जो मैं लाया हूं, बहुत खोज के लाया हूं, बहुत दिमाग लगा के लाया हूं, तब आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूं यही ई रिक्शा रहेगा आपको, और जरूरत की सामान आपको बेचना है। अभी आपके मार्केट में बहुत सारी दुकान होंगी, मिठाई का दुकान होगा, फास्ट फूड का दुकान होगा, परचून का दुकान होगा, मेडिकल होगा, तमाम तरीके की दुकानें आपकी बाजार में होंगी। और सारी दुकान पे आरओ का पानी रखा रहता है, आरओ का बाटल। और इसी ई रिक्शा में आप एक बड़ी टंकी लेकर, इतनी बड़ा का टंकी एक लेकर, और इसमें आरओ का पानी भर के, और यहाँ पे पाइप लगाकर हर दुकान पे डब्बे में भरो। भाई कितना रेट है आरओ का पानी का आपको पता है, कम लागत में मिलता है और अच्छा दाम में बिकता है, ठीक है। आप ले जाके हर दुकान पे बेचोगे, बहुत डिमांड है, बहुत पॉपुलर है आरओ का पानी। चलिए मैं आपको बताता हूँ पांचवा बिजनेस, लास्ट वाला। भाई लास्ट वाला बिजनेस बताने से पहले ये कह रहा हूँ, हम जिंदगी में कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कुछ करके जाना है, बिना कुछ किए नहीं जाना है। तो हम नौकरी जब तक नहीं छोड़ेंगे, मजदूरी जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नौकरी करना, मजदूरी करना कोई बुरा काम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं तो गलत है, हमारी मजबूरी है, लेकिन हम उसे कुछ टाइम के लिए करेंगे, कुछ समय के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि हम हमेशा करते रहेंगे, करते रहेंगे। भाई करते रहेंगे तो, समझ रहे हो, कुछ करना है जीवन में, बड़ा बनना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हम भी छोड़े हैं, छोड़ के आए हैं, तभी यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो खड़े नहीं होते, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा कि तुम क्यों नहीं कर लेता, तू क्यों नहीं कर लेता, क्यों बता रहा है लोगों को। भाई हम, हमारी बात मत करो, हम जो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। कमेंट वही करते हैं बैड कमेंट, जिसको कुछ नहीं करना होता है, घर पे बैठ के मोबाइल लेके चलाता है सिर्फ, ठीक है। जिसको जीवन में कुछ करना है, मेहनत करना है ना, वो वीडियो को देखेगा ध्यान से, समझेगा कुछ। और मैं एक भी कह रहा हूं, मैं थोड़ा सीधा बोलता हूं, तो आपको साथ साथ में मोटिवेट भी करता हूं, ताकि भाई आप लोग मेहनत करो, कुछ करो, घर पे मत बैठो, फालतू मत घूमो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो छोटा बिजनेस कर लो। परदेश में हो, नौकरी कर रहे हो, ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो वहां से छोड़ दो, आओ गांव में, अपने गांव में ही बहुत काम है। देखिए, आपको ना एक चलती फिरती और दुकान कर सकते हो। जैसे भाई आपके पास ऑटो है, 2 से 3 घंटा आप आरओ का पानी दे दिए, आप उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो आपको बैठना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको चलो घर पे सोना है। आपको, भाई कंपनी में 12 घंटा मेहनत कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अपने काम में, अपने बिजनेस में 5 से 6 घंटा देकर देखो, बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, मैं आपको सब कुछ समझाते चल रहा हूं। आपको करना है क्या, ये जो ई रिक्शा रहेगा पुराना वाला,
इसी ई रिक्शा में आपको ना एक दुकान करना है। मैं बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, 2 से 3 दिन लगेगा। मोमोज, मोमोज का दुकान बहुत तेज चलता है भाई। चलती फिरती दुकान आप नहीं देखे होंगे मोमोज का। चलती फिरती दुकान करो मोमोज का। जाओ गांव शहर में घूम के इसे बेचो। शहर में जाओ, कॉलोनी में जाओ, लड़कियां, औरत, बच्चे सारे लोग भीड़ लगाते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी खाने पीने वाली जो दुकान होती है, स्वादिष्ट बनाओगे बिकेगा। तो आपका ये रहा पांचवा बिजनेस, मोमोज की दुकान। मोमोज की दुकान आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका 5 धांसू बिजनेस, जो कि आप एक पुराना ई रिक्शा से कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।